स्वस्ति। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करूंगा कि आप बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आपको हर घर पाठशाला के माध्यम से इस कोविड-19 की वजह से पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन। तो हम सब अध्यापकों की यही मनोइच्छा रहेगी कि आप बच्चों को जो हर घर पाठशाला से जो सामग्री भेजी जा रही है, आप उसको अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से सुन रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे और अपने अध्यापकों से भी उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी कविता है बच्चे काम पर जा रहे। ये आपकी किसी किताब की अंतिम कविता है, जिसे हमारे हिंदी साहित्य के लेखक कवि राजेश जोशी जी ने लिखा है। प्यारे बच्चों, जैसे इस कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे, यहीं से हमें पता लग रहा है कि ये कविता राजेश जोशी जी की हमें क्या बताना चाहती है। प्यारे बच्चों, राजेश जोशी जी ने इस कविता के माध्यम से उन बच्चों के जीवन के बारे में कहा है, बताया है, जो एक बहुत बड़ा वर्ग बच्चों का जो शिक्षा से वंचित है, खेल कूद प्रतियोगिताओं से वंचित है। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको इस कविता में पता चलेगा कि हमारे आदरणीय कवि राजेश जोशी जी ने समाज के उस वर्ग का किस तरह से खंडन किया है कि जो उन बच्चों को शिक्षा से वंचित करवाते हैं। ये एक बहुत ही मार्मिक, हृदयस्पर्शी और मानवता से परिपूर्ण कविता है, जिसमें हम मनुष्यों को, विशेषकर उन लोगों को जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो वो अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं और उनको उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे संविधान में बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उसके बाद बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं कि 0 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा जो वो अनिवार्य की गई है, जिसमें आपकी सर्व शिक्षा अभियान आ जाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आ जाता है, कई प्रकार के अभियान जो इसमें आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, और जो लोग भी इसमें इनको इस चीज से वंचित रखने में संलिप्त होते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जो वो की जाती है। तो आज ये विडंबना राजेश जोशी जी ने इस कविता के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे, जो आपकी किताब में भी अंकित है, आपके पास भी किताब है। मैं चाहूंगा कि आप बच्चे, मैं विशेष आप सभी बच्चों से ही ये बार बार कहता हूं कि आपने अपनी किताब से पढ़ना है, किताब को देखना है। मुफ्त में आपको किताबें दी हुई सरकार ने, ये सरकार की महानता है। पर आप बच्चों की महानता क्या होगी कि आप उन किताबों को पढ़ें और वास्तव में जो चीजें लिखी हैं उनको वहां पर देखें। तो प्यारे बच्चों, हमारे राजेश जोशी जी लिखते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह की है सारी चीजें हसबामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि के लिए बहुत ही दुख भरा विषय है ये, अति पीड़ा देने वाला है कि कवि के मन में ये दुख है, ये पीड़ा हो रही है कि बच्चों को सुबह सुबह कहाँ जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए
और सबसे बड़े मंदिर जो शिक्षालय है, जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पर मानवता की इबारतें जो घड़ी जाती हैं, जहां कर संपूर्ण मानव बनाए जाते हैं, वहां जाना चाहिए था कि सुबह सुबह बच्चों को अपने हाथों में किताबें आदि लेकर के जो है, थैला आदि लेकर के जो है वो शिक्षा में केंद्र में जाना चाहिए, विद्यालय में जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, मदरसों में जाना चाहिए। पर इसके विपरीत वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अपने हाथों में छोटे छोटे गेंती फौड़े लेकर के वो काम पर जा रहे हैं। कितना विचारणीय विषय है। कवि यहां बताना चाहता है कि ये हमारे समाज की, हमारे देश की, वर्तमान उस समय की, आज के समय की बहुत बड़ी विडंबना है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में आज बहुत सारा बदलाव आ गया है। आज सख्ती से सरकारें, हमारा प्रशासन इन कानूनों का जो पालन करवा रहा है और संबंधित व्यक्तियों को जो उन छोटे छोटे बच्चों से काम लेते हैं, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। हाँ, यहां मैं आप बच्चों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहां उस काम की बात नहीं की गई है जो आप मिलकर के अपने माँ बाप के साथ खेत खलिहानों में करते हैं, घर में काम करते हैं, माँ बाप को पानी पिलाते हैं, छोटा मोटा घर का काम काज झाड़ू पोछा करते हैं। वो काम नहीं है यहाँ पर। वो तो हमारे लिए, सबके लिए है, वो तो हमें भी करना पड़ता है अगर जिंदा रहना है तो। पर यहां काम किया जो दिहाड़ी मजदूरी लोग बच्चे करते हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिसके लिए हमारे बहुत सारे जो चीजें हैं वो निर्भर करती है उसके ऊपर कि उन समुचित बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना सरकारों का जो है वो जिम्मा है। परंतु अगर आज हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी सरकारों ने हर बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध जो वो किया हुआ है। आज हम सरकारों के ऊपर या प्रशासन के ऊपर इस बात को नहीं कह सकते, परंतु जिस समय ये कविता लिखी गई थी उस समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं आया था। ठीक है, उस कारण से या बाल जो मजदूरी थी इसके ऊपर बहुत सारा अंकुश नहीं लगा था, ढीले कानून थे उस समय। परंतु आज सख्ती से बाल मजदूरी के ऊपर प्रतिबंध है। बच्चों के लिए जो वो शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। हर माता पिता का, अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, क्योंकि स्कूल में उनको हर प्रकार की सुविधा जो वो मिली हुई है। खाना वहां मिलता है, मुफ्त किताबें मिलती है, वर्दी मिलती है, हर चीज और निःशुल्क शिक्षा वहां पर मिलती है। तो इसलिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। तो कभी को ये दुख हो रहा है कि जब सुबह सुबह कोहरा पड़ा हुआ है, आजकल आपने देखा कि सर्दी के मास में धुंध पड़ रही है, तो उस ठंड के समय में जो बच्चे जो वो काम पर जा रहे हैं। तो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये कवि का प्रश्न है। तत्कालीन समाज से, उस कानून व्यवस्था से। परंतु आज मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत सारा जो अब वो फर्क आ गया है। तो प्यारे बच्चों, कवि का ये मानना है कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या बच्चों को वो गेंदें नहीं मिल सकती हैं खेलने कूदने के लिए? क्योंकि बचपन जो है वो खेलने कूदने के लिए होता है, पढ़ाई करने के लिए होता है। तो कवि की ये सारे प्रश्न हैं। तो इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी जी ने तत्कालीन समाज की इस भयानक समस्या को सबके सामने उजागर किया। उसके बाद सारा प्रशासन शासन जो है वो सजग हुआ और हमारी सरकारों ने भी इसके खिलाफ जो वो कड़े कानून बनाए। आज उनकी अनुपालना जो वो बड़े ठीक ढंग से हो रही है। आज किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा रहा है। हमारी सरकारों ने निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध उन बच्चों के लिए किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कविता थी जिसका शीर्षक था बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि है राजेश जोशी जी। तो मैं आशा करूंगा कि आप बच्चों को ये कविता जो है, इसका सार जो है, इसकी व्याख्या जो है वो समझ आई होगी। और यहाँ पर एक दो शब्द आए हैं, जैसे मदरसा। बेटे मदरसा जो है वो होता है स्कूल, विद्यालय, पाठशाला। ठीक है। उसके बाद हसमामूल होता है पहले जैसी स्थिति। ठीक है। तो ये एक दो शब्द ऐसे आए थे। इसके बाद भी अगर आपको लगेगा कोई ऐसा शब्द जो आपकी समझ में ना आया हो, ना आपके समझ पा रहे हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे।
और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों को क्या देखेंगे। तो तब तक के लिए जय मां सरस्वती। आप सबका समय शुभ हो। जय हिंद।